बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का, और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। जो हमारे इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी है उसे लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का, और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए, और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था, और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है, और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते। तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे। और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं, और वो नहीं मंजूर करते कि यहां पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। M4 राइफल, एज ऑफ नाउ वी गॉट द इंफॉर्मेशन, बट वी आर गेटिंग इट। आई थिंक विल ascertain दैट, बट M4 राइफल हैज बीन seen earlier with groups operating in other areas. So, since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time, but otherwise M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now what we have done, we're just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IEDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we'll be able to come in. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody.